तो दरअसल हुआ क्या कि मुझे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर किंटर का इस्तेमाल करते हैं और एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन किंटर का जो यूजर इंटरफेस है, जो डिजाइन है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर किंटर का इस्तेमाल हो लेकिन डिजाइनिंग वगैरह और इंप्रूव हो जाए। तो उसके बाद मुझे मिला कस्टम किंटर, जो कि मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, जो कि उसके अंदर का एक फाइल था। बाय द वे यहाँ पर ये वो वीडियो है जो कि आप लोगों को देखना है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कस्टम प्रिंटर की मदद से जो एप्लीकेशन बिल्ड हुआ था वो किस तरह का दिख रहा था। और ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग बहुत सारे इमेजेस को एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी गूगल से। तो यहाँ पर वो देख लीजिएगा आप लोग। बाय द वे यहाँ पर ये वीडियो कस्टम किंटर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो कस्टम किंटर के अंदर मुझे एक चीज बहुत इंप्रेसिव लगा, क्या था वो, तो यहाँ पर मैं कस्टम किंटर के गिटहब को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो मुझे जो चीज बहुत इंप्रेसिव लगा वो था इसका रीडमी फाइल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि बहुत ही सुंदर और इंप्रेसिव लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि क्या हम लोग भी इस तरह का रीडमी फाइल लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि हम लोग रीडमी फाइल किस तरह से बना सकते हैं, और उसके सारे सिंटेक्स को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग कुछ इसी तरीके का सुंदर से सुंदर रीडमी फाइल बना सकते हैं, ताकि आप लोग के गिटहब रिपोजिटरी पे कोई भी अगर आए या फिर आपके कोड को कोई भी देख रहा हो तो उसके रीडमी फाइल से उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पर इस कोड के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं गिटहब की मदद से बताऊंगा कि कैसे आप लोग रीडमी फाइल बनाना है, रीडमी फाइल लिखना किस तरीके से। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अपने VS कोड के अंदर readme.md करके फाइल बना सकते हैं, और उसके अंदर सारा कोड सिंटैक्स वगैरह सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ज्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने रिपोजिटरी के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक रीडमी फाइल पहले से बना हुआ है जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन हमारा जो रीडमी फाइल है, मैं रेफरेंस के लिए आप लोगों को वो रीडमी फाइल भी दिखाता हूँ जो कि हमारे ChatGPT वॉइस असिस्टेंट के लिए है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ओरिजिनली हम लोग का यहाँ पर रीडमी फाइल दिख रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से हम लोग इसको लिखने वाले, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो हेडिंग होता है। बाय द वे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह से रीडमी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीडमी फाइल आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को क्लिक करना है, और मेरा अभी तो रीडमी फाइल इस तरीके से दिख रहा है। तो मुझे इसको एडिट करना है, तो यहाँ पर मैं पेंसिल वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह कोड लिखा है, मैं इसको जल्दी से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सबसे पहले हेडिंग है। तो हेडिंग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हेडिंग के लिए आप लोगों को हैश का इस्तेमाल करना है। हैश का मतलब हो गया H1, और जैसे HTML में H1, H2, H3, H4, H5, H6 होता है, तो यहाँ पर आप लोग जितना नंबर ऑफ हैश बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ हैश जाएगा, और H6 तक ही जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ChatGPT वॉइस। तो ये हो गया मेरा हेडिंग। यहाँ पर प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, एडिट फाइल पे आप लोग कोड लिखेंगे, और यहाँ पर प्रीव्यू में जाकर आप लोग चेक करेंगे कि आप लोगों को किस तरह से दिख रहा है ये हेडिंग। यहाँ पर प्रीव्यू में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ChatGPT वॉइस हम लोग कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो हेडिंग एक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं H2 का हेडिंग भी डालूं, तो यहाँ पर मैं 2 हैश का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर मैं पार्ट 1 लिख दूंगा, और यहाँ पर प्रीव्यू में आऊंगा। तो यहाँ पर देखिए H2 का हेडिंग भी आ गया। तो आप लोग इस तरह से हैश बढ़ा सकते हैं और हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, H1 से H2, H3, H4 कर सकते हैं। अब मेन चीज है कि हम लोग यहाँ पर अपने टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि लिखा है यहाँ पर दिस पाइथन कोड विल हेल्प यू मेक वॉइस असिस्टेंट व्हिच रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट को किस तरह से लिख सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को नॉर्मल सा टेक्स्ट यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर प्रीव्यू में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कुछ इस तरह का टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। आप लोगों को दूसरी लाइन पर आना है तो दूसरी लाइन पर भी आप लोग आ सकते हैं, और यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का देखने को आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो कि हम लोग का यहाँ पर है वो है कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से टेक्स्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ज्यादा जंजाल नहीं करते। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये दिस वाला जो लिखा हुआ है, मतलब दिस वाला जो टेक्स्ट है वो इटैलिक्स में हो जाए। क्या कहा मैंने, ये इटैलिक्स में हो जाए। तो इटैलिक्स के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको स्टार के अंदर बाइंड करना पड़ेगा। तो स्टार के अंदर मैंने बाइंड कर दिया। प्रीव्यू में आते हैं हम लोग, तो ओके यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट बन गया है, इसको गैप को हटाते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू में वापस से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिस इटैलिक्स में हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो ChatGPT यहाँ पर लिखा है वो बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड के लिए मुझे यहाँ पर 2 स्टार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 स्टार के अंदर इसको बाउंड करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रीव्यू में आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इटैलिक्स भी हो जाए और बोल्ड भी हो जाए तो 3 स्टार का इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 स्टार का इस्तेमाल मैंने कर लिया। तो यहाँ पर देखिए इटैलिक्स में भी चला गया और बोल्ड भी हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि हम लोग यहाँ पर इमेज किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है। अब उसके अंदर ऑल्टरनेट टेक्स्ट, अगर मान लीजिए किसी कारण बस आप लोग का इमेज लोड नहीं हो पा रहा है तो ये टेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं GPT कर देता हूँ, GPT वॉइस। ठीक है, तो ये 3rd ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर बाय द वे अगर आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा था पहले तो अभी से देख लीजिए, यहाँ पर ये हैश है चैट जीपीटी, फिर आप लोग का स्टार के अंदर इटैलिक्स, और यहाँ पर अगर आप लोग 3 बार स्टार यूज करेंगे तो यहाँ पर बोल्ड और इटैलिक दोनों, 2 बार स्टार यूज करेंगे तो बोल्ड। तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आप लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों का जो लिंक होने वाला है। तो आप लोग गिटहब के अंदर भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और कोई भी लिंक जो कि अवेलेबल है उस लिंक को भी यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को लिंक पेस्ट करना है, और आप लोग अगर पीएस कोड के अंदर लोकली बना रहे हैं तो आप लोग उसके अंदर जो फाइल का पाथ है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोडिंग स्प्रिंट चैनल पर आता हूँ, और यहाँ पर ये इसके अंदर एक इमेज है जो कि इसका थंबनेल है, मैं वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर व्यू फुल थंबनेल, और यहाँ पर इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और पैरेंथेसिस को बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर प्रीव्यू में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का इमेज अब आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है, हम लोगों ने तो यहाँ पर ये सीख लिया कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर इमेज को डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अब कोई लिंक अगर आप लोग पेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर वीडियो का लिंक डालना है, मान लीजिए वीडियो लिंक। तो यहाँ पर मैं वीडियो लिंक लिखूंगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोलन दे दूंगा, और यहाँ पर मेरा जो लिंक है इस वीडियो का मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो प्रीव्यू के अंदर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो वो वीडियो चालू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लिंक ऐसे ना दिख करके आए, यहाँ पर ये लिंक की जगह लिखा हो वॉइस जीपीटी या चैट जीपीटी, तो यहाँ पर इस जैसे ही हम लोग वॉइस जीपीटी पर क्लिक करें तो यहाँ पर वो भी हम लोग का यूट्यूब पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट फाइल के अंदर आएंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस से थर्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम लोग वॉइस जीपीटी, और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, वापस पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारा लिंक था उसको पेस्ट करेंगे। और अब हम लोग प्रीव्यू पर चलें अगर, तो यहाँ पर देखिए वॉइस जीपीटी देखने को मिल रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर लीव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर ये वीडियो चालू हो जा रहा है। ठीक है, अब बाय द वे मैंने कोड को सेव किया नहीं था, तो यहाँ पर देखिए वो उड़ चुका है। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो उड़ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से आप लोगों को मैं वापस से बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग अगर टेक्स्ट में चाहते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो लिख देता हूँ, और अगर आप लोग इसको टेक्स्ट में चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना है और जीपीटी यहाँ पर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आपका जो लिंक है वो पैरेंथेसिस के अंदर कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो आप लोग का यहाँ पर ये नाम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आप लोग उस जगह पर पहुँच जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोग कोई कोड लिख रहे हैं, तो कोड तो आप नॉर्मली लिखेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आप लोग इस तरीके से कोई कोड लिखेंगे नहीं। तो कोड लिखने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैकटिक का इस्तेमाल करना होगा। बैकटिक को 3 बार, 1 2 3। अब इसके अंदर आप लोग कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर हैश इंक्लूड लिखता हूँ मैं, stdio.h, और यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ इन तीनों को, और यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोड कुछ इस तरीके का देखने को हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग को कॉपी का ऑप्शन भी देखने को मिल जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कोड अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग बैकटिक के अंदर पूरा का पूरा कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इंट मेन अगर लिखूँ, इंट मेन अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए कोड आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर की लाइन बुलेट पॉइंट्स में अगर आप लोग कुछ बात बताना चाहते हैं कि ये इस वाले कोड के अंदर ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो यहाँ पर बुलेट पॉइंट के लिए आप लोग को एक स्टार इस्तेमाल करना है और गैप देना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है जैसे यहाँ पर पॉइंट 1, उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोडिंग स्प्रिंट सब्सक्राइब शेयर कमेंट, और यहाँ पर मैं प्रीव्यू के अंदर अगर आऊँ तो यहाँ पर देखिए बुलेट पॉइंट्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, इजी, बहुत इजी। अब नेक्स्ट चीज़ है जो कि है यहाँ पर आप लोग का टेबल बनाना है आप लोगों को। तो टेबल बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना टेबल का जो जितना भी हेडिंग डालना चाहते हैं तो हेडिंग आप लोग को डालना होगा। तो यहाँ पर हेडिंग के अंदर मैं देता हूँ चैट जीपीटी, और फिर यहाँ पर आप लोगों को डंडा जो होता है डैश उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वीडियो, फिर आप लोग को एक और डंडा का इस्तेमाल करना और लिखना है यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सोर्स कोड लिखता हूँ, सोर्स कोड। अब आप लोगों को अगर इसको एज अ टेबल बनाना है तो आप लोग यहाँ पर एक डैश देंगे, फिर डंडा, फिर डंडा, फिर दूसरा डैश, फिर डंडा, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का दिखेगा। और यहाँ पर मैं इसके अंदर कंटेंट अपलोड करूँ तो मतलब इसके नीचे नीचे आएगा पूरे टेबल में। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी वीडियो 1 क्या लिखूँ, चैट जीपीटी के अंदर AI लिख देता हूँ, AI, फिर डंडा, फिर उसके बाद वीडियो लिंक
यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, और फिर आप लोग का यहाँ पर सोर्स कोड गिटहब और यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमारा टेबल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो लगभग हम लोग ने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हो सकता है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब आप लोग इसके मदद से अपने रीडमी फाइल को बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। और ऐसे ही अगर आप लोग कोई भी रिपोजिटरी बना रहे हैं गिटहब पे, तो आप लोग इस तरीके से रीडमी फाइल को बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप लोग कोई भी रीडमी फाइल को बना रहे हैं अपने गिटहब रिपोजिटरी पे, तो आप लोग कुछ इस तरीके से रीडमी फाइल को लिख सकते हैं, ताकि कोई भी अगर यूजर आ रहा है, कोई भी अगर डेवलपर आ रहा है, तो बहुत ही इजीली समझ सके कि आपके कोड में क्या हो रहा है। आप लोग अगर अच्छा रीडमी फाइल लिखते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो भी आप लोग का डेवलपर है उसके तरफ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग लिस्ट बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग टेबल बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। कोड लिखना है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर वॉइस नहीं, यहाँ पर लिंक वगैरह अपलोड करना है तो ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट इस तरीके से। यहाँ पर आप लोगों का अगर बोल्ड करना है तो आप लोग कुछ इस तरीके से, चैट जीपीटी वॉइस, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के इतना मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अगर आप लोग को ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।